तो हेलो मेरे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ टाइप ऑफ रिएक्शन का लेक्चर। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर टाइप ऑफ रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा रिएक्शन है, कैसे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज जो ये लेक्चर बच्चा देख लेगा, क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे 8 का हो, 9 का हो, ऐसे तो इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के लिए। अगर कोई भी अगर 10th का बच्चा जीरो से भी स्टार्ट करेगा इस लेक्चर को देख करके, तो उसको रिएक्शन में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका बात की पूरी गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि आज जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कितना रिएक्शन है चैप्टर 1 क्लास 10th के जो भी कंटेंट है उसमें। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली देख लेंगे किन किन रिएक्शन को हम लोग को पढ़ना है, और हर एक रिएक्शन का एक छोटा सा लेक्चर जाएगा। हर एक छोटे छोटे लेक्चर के फॉर्म में हम लोग कवर कर लेंगे पूरा टाइप ऑफ रिएक्शन, और हर एक रिएक्शन का सेपरेट जब लेक्चर मिल जाएगा आप लोग को, तो कभी भी कोई दिक्कत होने ही वाला ही नहीं है। क्योंकि मैं एक एक लेक्चर उठाऊंगा, एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा, पूरे रिएक्शन को एकदम पोस्टमार्टम करके। क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन में मेरे से पढ़े उनको पता है कि मैं रिएक्शन का क्या करता हूँ, बहुत ही बारीकी से पता होगा, तो मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। जो भी ऑनलाइन में पढ़ने वाले हैं मेरे से यूट्यूब के थ्रू, उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ रिएक्शन में क्यों क्यों ये रिएक्शन को इतना तोड़ना जरूरी है, रटने से ज्यादा क्यों जरूरी है कि रिएक्शन को ब्रेकआउट करके पढ़ना, ठीक है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, आप कहीं पे भी जाइए रिएक्शंस को रटवा दिया जाता है, याद करवा दिया जाता है। बहुत ही कम ऐसा जगह मिलेगा जहां पे आपको कहेंगे टीचर कि हाँ बाबू इस तरह से कटायनिक फॉर्म अनायनिक फॉर्म में टूटेगा रिएक्शन, फिर ये बनेगा। बिल्कुल नहीं, 99% केसेस में आपको ये मिलेगा, बाबू याद कर लो, रट लो। और अगर आप वीक स्टूडेंट है तो आपको तो डायरेक्ट कहता है भाई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। नहीं, बिल्कुल ऑप्शन है। क्योंकि जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको लगेगा यार रटने से काफी आसान है, ठीक है ना। तो ये बात को अभी तुरंत फील हो जाएगा जैसे मैं बताऊंगा आप लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बात है, ठीक है। तो ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो जिनको बेसिक डाटा है वो तो कवर कर लेंगे क्योंकि इसका लेक्चर अपलोड है। अब टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला जो बेसिक रिएक्शन है हम लोग को देखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या, अभी तुरंत पता चल जाएगा, बट अभी देख लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा डिस्प्लेसमेंट, जिसके ऊपर हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट। बाबू जितना बड़ा नाम है ना उतना ही छोटा टॉपिक, बिल्कुल भी डरना नहीं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके ऊपर हम लोग झंडा गाड़ चुके हैं, है कि नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर अपलोड है बाबू, एक बार आप लोग जाकर के देखिए। अगर नहीं आया समझ में, चैनल को मारिए अनसब्सक्राइब और कहीं और देख लीजिए। क्योंकि जो मैं इसमें बताया हूं, अगर कोई चोमू से चोमू भी बच्चा क्लास को देख लेगा, उसको रेडॉक्स रिएक्शन में कभी भी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऑक्सीजन के बेसिस पे मैंने बताया, हाइड्रोजन के बेसिस पे मैंने बताया, अगर ये दोनों से भी नहीं बनता है तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी बता रखा हूं, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसको देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि रेडॉक्स रिएक्शन में कभी भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। चलिए खैर आगे आइए। तो ये जो रिएक्शन है 6 रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन और रेडॉक्स रिएक्शन, तो हर एक रिएक्शन का हम लोग 5 मिनट 10 मिनट का लेक्चर लाएंगे। हर एक लेक्चर में एक एक रिएक्शन को बारीकी से तोड़ेंगे, एक एक रिएक्शन को, समझ में आ रहा है। और बारीकी से तोड़ने का मतलब ये होगा कि आप जब देखेंगे रिएक्शन को टूटते हुए, तो आप एक साइड से ये भी दिखेगा क्या बनने वाला है। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को लग रहा हूँ सर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ बाबू। जो भी क्लास 10 का स्टूडेंट है ब्लाइंडली एक बार ट्रस्ट कीजिए, रिएक्शन में कभी नहीं दिक्कत होगा, कभी भी नहीं, ठीक है। इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ मैं, सियोरिटी के साथ बोलता हूँ। तो ये तो मेरा बेसिक लेक्चर है, मैं इंट्रो करवा दिया हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जो आने वाला है लेक्चर
टॉपिक वाइज आपको दिख जाएगा थंबनेल में, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सारा टॉपिक वाइज, वो सारे लेक्चर को आप पार्ट वाइज देख लीजिएगा। उसके बाद जो भी रिएक्शन का है आपका सीन चैप्टर 1 में, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग देख लीजिए एक बार फिर से बारीकी से, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और रेडॉक्स। ठीक है, इन 6 रिएक्शन, जिसमें से 7वां मैं बता चुका हूँ और इसमें झंडा भी गाड़ चुके हैं हम लोग, ये 6 रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दीजिए। इस 6 रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इजी से इजी में नहीं समझा दिया मैंने ना, तो आप बोलिएगा कमेंट में कि सर देखने के बाद समझ में भी नहीं आ रहा। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, हर एक रिएक्शन का लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी मिलेंगे पार्ट वाइज वीडियोस में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।